अरविंद और पंकज दो भाई होते हैं। अरविंद की उम्र उम्र 28 साल की होती है, पंकज की उम्र 20 साल की होती है। अरविंद की नई नई शादी अनीता नाम की लड़की के साथ होती है। वो देखने में निहायत ही खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र 19 साल की होती है। वो देखने में निहायत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही सुंदर होती है। धूमधाम से अरविंद की शादी होती है और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। तकरीबन 1 महीने शादी के जब बीतते हैं तो उसके बाद अरविंद जो होता है उसे कंपनी की ओर से, वो दिल्ली में जॉब करता है, वहाँ से कॉल आता है कि तुम आप यहाँ आ जाओ, तुम्हारी छुट्टियाँ खत्म हो गई, अब तुम्हें ज्वाइन करना होगा। वो फौरन अपनी पत्नी से बात विचार करने के बाद दिल्ली लौट जाता है। अब जो है उसकी पत्नी जो है, अब उसे अकेलापन काटने को तरता। वो अपने पति के बगैर रह नहीं पाती। रात दिन तो किसी तरह कट जाते थे, रात नहीं कट पाती थी। उसका जो देवर होता है वो हमेशा ही उसके पास में रहता है, वहीं अपने घर से पढ़ाई लिखाई करता है और अपनी भाभी के साथ रहता है। अब जो है ऐसा होता है, एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी भाभी की, अनीता की। तो उसकी भाभी अनीता अपने देवर से कहती है कि देवर जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दें आएंगे, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब है, थोड़ा हाल समाचार पूछ लूँ। तो कहता हाँ भाभी, क्यों नहीं, भैया ने भी मुझे कॉल किया था, कहा था कि आपको पहुँचा दो। अगले दिन जो है वो दोनों साथ में ही जाते हैं गाड़ी से। और अचानक से ही जब रास्ते में एक जंगल आता है कुछ दूर आगे जाने के बाद, तो उसकी भाभी वहाँ गाड़ी रोकने को कहती है। और उसके बाद वो कहती है कि थोड़ा आगे चलो। वहाँ जब आगे जाते हैं उसके बाद वहाँ उन दोनों के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना उन दोनों ने नहीं की थी, और खासकर पंकज ने तो नहीं की थी। तो आखिर ऐसी कौन सी घटना घट जाती है पंकज के साथ और उसकी भाभी के साथ, जो आखिर क्या होता है उन दोनों के साथ। तो आप सभी इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहे। कहानी को थोड़ा सा भी स्किप न कर, नहीं तो इसके कहानी के एंड से आप अवगत नहीं हो पाएंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूं, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियां लेके आता हूं। और आपको कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पिछली वीडियो में जिन भाइयों ने अपना प्यारा प्यारा कमेंट दिया उनका मैं वीडियो के लास्ट में उनका नाम लूँगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है। वहाँ पे एक गांव आता है हमीरपुर। वहाँ पे जो है एक अरविंद और पंकज दो भाई होते हैं। उनके माता पिता का देहांत हो चुका होता है और अरविंद की उम्र 28 साल की होती है, उसके छोटे भाई की उम्र 20 साल की होती है। अरविंद जो है दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करता है और अच्छा पैसा कमाता है, और उसका छोटा भाई जो है वो घर पे ही रह के, वहाँ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में ही रह के पढ़ाई लिखाई करता है। अपना उसका कुछ खेती बाड़ी का भी घर होता है, वो सारा कुछ देख रेख करता है। एक दिन की बात होती है कि उसके मामा जो होते हैं उसके घर पे आते हैं और पंकज से बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने अरविंद की उम्र भी अब शादी की हो गई है, मैंने उसके लिए एक लड़की ढूंढी है, एक रिश्ता आया बहुत अच्छा है, अगर तुम कहो और तुम्हारे भैया तैयार हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि उसकी शादी कर दूँ। तो पंकज बोलता है अपने मामा से कि मामा जी, आप बेहतर होगा कि आप भैया से बात करें, क्योंकि शादी तो उन्हें करनी है। मैंने तो लड़की की फ़ोटो देखी अच्छी है, आप भैया से ही बात कर लेकर, उन्हें पसंद आ जाता तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात होगी। फिर उसके मामा ने वहीं पे से अपने भांजे को कॉल लगाया और उसके बाद अरविंद से बात की और लड़की की फ़ोटो भेजी, बायोडाटा भेजा, सारा कुछ बताया। उसके अरविंद ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, अगर आपको सारा कुछ अच्छा लगता है आप लड़की को देख लीजिए, सारा कुछ अच्छा लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके मामा जो है वहाँ से लौट जाते हैं और उसका लड़की वाले से मिलते हैं, सारा कुछ देखते हैं और सारा कुछ सेट हो जाता है। फिर अरविंद को बुलाया जाता है। अरविंद अपने ऑफिस से छुट्टी लेके घर आता है। उसके बाद उन दोनों को एक बार उन दोनों की बातचीत होती है, सारा कुछ जब लड़का लड़की को पसंद हो जाता है फिर शादी की डेट फिक्स होती है, उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। अरविंद की शादी होने के बाद अनीता जो है, सो अनीता नाम की लड़की से शादी होती है और उसके बाद अनीता को
अरविंद अपने साथ में लेकर अपने घर पहुंचता है। रात के तकरीबन 10 बजे जब वो अपने बेडरूम में पहुंचता है तो उसकी सुहागरात की सेज सजी होती है और उसकी वाइफ बिस्तर पे बैठी होती है, उसका इंतजार कर रही होती है। अरविंद रात के 10 बजे अपनी पत्नी के पास जाता है, उसका घूंघट खोलता है और उसकी जो पहली बार उसने अपनी पत्नी को देखा था, जो बात विचार तो हुआ था उसका शादी का जो हुआ, तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को देख रहा था शादी उसके बाद। तो वो इतनी खूबसूरत थी कि वो जो उस समय जो पहली बार जो उसने देखा था अरविंद ने अपनी पत्नी को, उससे निहायत ही खूबसूरत लग रही थी। अब जो है वो अपनी पत्नी को निहारता रहता है। फिर उसके बाद वो लोग अपने सुहागरात की रस्म को निभाते हैं। अब बहुत अच्छे से सारा कुछ होता है। उसके बाद ये आराम से सारा कुछ अच्छे से बहुत चलता रहता है और एक दिन ऐसा होता है कि अरविंद की लगभग 1 महीने की छुट्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसके कंपनी वाले की ओर से कॉल आता है कि अब तुम्हें ज्वाइन करना होगा क्योंकि अब तुम्हारी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब ऑफिस वाले मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे वो जॉब से हटा देंगे। तो उसकी पत्नी कहती नहीं ठीक है, जॉब करना भी ज़रूरी है, पैसे भी कमाना ज़रूरी है, आप जाइए, यहाँ तो मेरा देख रेख करने के लिए आपका छोटा भाई है, ये जो भी कुछ होगा। उसका भाई अरविंद बोलता है कि मैं पंकज से कर दूंगा, सारा कुछ तुम्हारा ध्यान रखेगा, सारा कुछ कर देगा, जो भी की आवश्यकता होगी उसे तुम मंगा लेना। उसके बाद अरविंद चला जाता है दिल्ली में अपना काम पे। उसका इधर जो है उसकी पत्नी दिन भर तो किसी तरह कट जाता, रात तक बीतने का नाम नहीं लेता। रातें बिस्तर पे उसे करवट बदल बदल के बितानी पड़ती। अब बहुत बेचैन हो जाती है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी तरह किसी तरह वो 1 महीने बिताती है अरविंद के जाने के बाद। उसके बाद जो है अब से बर्दाश्त नहीं होता है अब अरविंद की जुदाई। इधर जो अरविंद का छोटा भाई पंकज होता है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, स्मार्ट होता है। अब जो है एक दिन जो है वो उसकी भाभी जो है अरविंद को मतलब पंकज को जो है नहाते हुए देख लेती है। अब कुछ उसे जो उसका गठीला बदन सब देख के वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और उसके मन में कुछ गलत भावनाएं जन्म ले लेती है। ये सिलसिला सारा कुछ चलता रहता है कि एक दिन ऐसा होता है कि उसके घर से फ़ोन आता है। उसकी भाभी के मायके से फ़ोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब होती है। तो वो अपने पति से कहती है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, सो आप पंकज से कह के मुझे वहाँ भिजवा दें। अब वो पंकज से भी कहती है। तो पंकज कहता है ठीक है भाभी, आपके भैया से बात हो गई, भैया ने मुझे कहा है, चलिए मैं आपको आपके मायके छुड़ाता हूँ, आपको मिलवा देता हूँ आपकी माँ से। वो लोग अगले दिन सुबह अपनी बाइक से साथ में जाते हैं और जब वो कुछ देर कम से लगभग कुछ दूरी जाने के बाद एक जंगल आता है कि वहाँ वहाँ पे वो लोग रुकते हैं और उसके बाद उसकी भाभी वहाँ पे गाड़ी रोकने को कहती है। वो वहाँ गाड़ी रोकता है तो वो पूछता है भाभी हाँ आपने इतना एकांत जंगल में आपने गाड़ी क्यों रखवाया है? तो कहा थोड़ा तुम उधर चलो मेरे साथ आओ। तो वो अपने देवर के साथ वहाँ जाती है तो उसका देवर पूछता है क्या बात है भाभी? तो मुझे खेल खेलना है। तो कहता है हाँ क्या खेल खेलना है भाभी? आपको खेल खेलना है तो घर पे खेलना नहीं, यहाँ क्या है कि ये कोई जगह है कि यहाँ पे खेल खेलोगी? तो उसकी भाभी कहती है हाँ। उसके बाद वो अपना पल्लू हटा देती है और उसके साथ वो छेड़खानी करने लगती है। तो पहली बार में तो वो उसका हाथ झटक देता है, फिर लेकिन उसकी भाभी जो उसके साथ कुछ ज़्यादा करने लगती है कि ये बात अब उसे समझने में देर नहीं लगती कि उसकी भाभी का इरादा क्या है। उसके बाद पंकज भी जो है अपनी भाभी को देख के, क्योंकि वो तो जवान और खूबसूरत तो थी ही, उसके बाद वो है एक ही झटके से उसकी भाभी अपने सारे कपड़े उतार देती है और पंकज अपने सारे कपड़े उतार देता है। उसके बाद वो लोग जोरदार वहाँ पे संबंध बनाते हैं। वो इस तरह से संबंध अपनी भाभी के साथ बनाता है कि उसकी भाभी की चीखें निकलने लगती है, लेकिन जंगल में कि उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं। अब भरपूर उसके बाद उसकी भाभी उसका भरपूर सहयोग करती है, दोनों भरपूर संबंध बनाते हैं। उसका संबंध बनाने के बाद फिर उसका जब उनका मन भर जाता है तो फिर वहाँ से चलने के बाद कुछ दूर आगे जाके किसी होटल में रुकते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, फिर वहाँ से अपने घर की ओर जाते हैं। तो जब उसकी भाभी के घर पे पहुँचते हैं तो उसकी माँ का हाल समाचार पूछते हैं, रात भर वहाँ रहते हैं और उसका फिर अगले दिन सुबह वहाँ से घर आ जाते हैं। अब जो यहाँ घर आते हैं तो ये सिलसिला जारी रहता है। वो जब भी आप उसके भाभी का मन करता वो उसके साथ वही सब काम करते जो आप अभी सोच रहे हैं। और उसका जब उसके देवर का मन करता पंकज का, तब वो अपनी भाभी के साथ वो सब काम करता। ये सिलसिला जारी रहता है। कुछ दिन बीतने के बाद जो है
वो उसकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और लगभग 9 महीने बीतने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। उसी समय उसका भाई भी वहाँ से आता है और एक स्वस्थ लड़के को जन्म देती है उसकी भाभी। तो उसका भाई सोचता है ये बच्चा उसका है, लेकिन ये बच्चा उसका नहीं, ये बल्कि उसके छोटे भाई पंकज का होता है। और उसके बाद सभी कोई हंसी खुशी रहने लगते हैं और ये कहानी आज यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद न किसी को, बस आपको जागरूक करना है, न किसी को परेशान करना, न किसी को दुखी करना, बस आपको सतर्क करना और जागरूक करना है कि आजकल के ज़माने में रिश्ते, सभी रिश्ते तार तार हो रहे हैं। तो आप इस आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में और अवश्य दें। चलिए आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने अपना प्यारा प्यारा कमेंट दिया मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। राज दिल्ली से हैं, अरविंद परमार राजस्थान से हैं, दिल्ली से अभिनव है। इन सबों का तहे दिल से धन्यवाद और मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।